Hi, welcome my dear students. Myself STLE and now we are going to read about space lattice और क्रिस्टल लैटिस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड के क्लासिफिकेशन को देखा था और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस के बारे में। इतना जनरली हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड हो तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वह एक सिंगल रो में अरेंज्ड होंगे या फिर वो 2D में अरेंज होंगे या फिर 3D में अरेंज होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ तो एग्जैक्ट थोड़ा सा एक चीज़ समझो। आपको इतना तो पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ऐसे क्लोज पैक होते हैं, ये आप जानते हो ना। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ऐसे क्लोज पैक होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स इज़ वेरी लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी हाई। ये सब चीज़ें हम देखे थे। तो यहाँ पर हमें जो बात करनी है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब थोड़ा सा हिंदी में आपको बता देता हूँ। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्रिस्टल जाल या फिर स्पेस लैटिस का मतलब स्पेस जाल। लैटिस का मतलब जाल होता है। अब क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। जैसे पार्टिकल को अगर हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे अगर हम पार्टिकल को लेकर के क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अगर हम ईच पार्टिकल को एक पॉइंट से डिनोट कर दें, सपोज कर लो कि हम ऐसे ना बना करके क्या करें, सभी पार्टिकल्स को ऐसे हम क्या करें, पॉइंट्स से क्या करें, डिनोट करें, ठीक है। अगर हम इसका रिपीटेशन ईच डायरेक्शन में अगर देखें, अगर मान लो इसे हम अलग अलग डायरेक्शन में इसी पॉइंट्स को लेकर के क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो एक तरीके का जाल बना लेगा, एक तरीके का लैटिस बना लेगा, जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैंने जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बनाया, इन पार्टिकल के अरेंजमेंट को अगर हम लोग ऐसे एक नेट के रियल रूप में देखें, यानी कि जाल के रूप में देखें, तो यह एक जाल ही दिख रहा है और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ऐसे ही अगर कोई हमारे पास रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, लैटिस। क्या बोलेंगे, लैटिस, जाल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जाल बन किससे रहा है, तो इन पॉइंट्स की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से, पॉइंट्स की वजह से। अब ये जो पॉइंट्स हैं क्या हो सकते हैं, या तो यह एटम हो सकते हैं, या ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर ये आयंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अब जनरली आप बोल सकते हो 3 डायमेंशनल रिपीटेशन ऑफ पॉइंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अगर हम पॉइंट्स को 3 डायमेंशनल में अगर रिपीट कर रहे हैं तो जो लैटिस फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस। हमारे पास ये पॉइंट थे, मैंने इस पॉइंट को लेकर के अभी यहाँ पर 3 डायमेंशन नहीं बनाया, 2D बनाया है। तो ये जो पॉइंट है इन्हें मैंने इस ऐसे डायमेंशन में 2D डायमेंशन में रिपीट किया तो एक नेट दिखाई देने लगा, एक जाल दिखाई देने लगा। इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोलेंगे। जनरली ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस है या फिर स्पेस लैटिस है, कितने टाइप्स का हो सकता है, 1 डायमेंशनल हो सकता है, या 3 टाइप्स के हो सकते हैं। 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला जिसे हम बोल सकते हैं 1 डायमेंशनल। सेकंड हमारे पास हो सकता है 2 डायमेंशनल एंड थर्ड हमारे पास हो सकता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थर्ड हमारे पास हो सकता है 3 डायमेंशनल। अब कहोगे सर ये 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है। अभी देखो मैंने कहा था ना 3 डायमेंशनल रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स। तो देखो अगर पॉइंट्स को अगर हम 1 डायमेंशन में रिपीट करें, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास हमारे पास एटम्स हों जिन्हें हम पॉइंट कह रहे हैं, अगर इसे हम सिर्फ 1 डायमेंशन में ही रिपीट करें, ऐसे दिख रहा है 1 डायमेंशन में एक सिंगल रो में अगर रिपीट कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो लैटिस फॉर्म होगा यह 1 डायमेंशनल कहलाएगा। सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है, ठीक है। तो यह 1 डायमेंशनल लैटिस फॉर्म करेगा। ऐसे ही हमारे पास 2 डायमेंशनल में होगा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया भी था। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो पॉइंट्स को लेकर के 2 डायमेंशन में, या फिर लेंथ ब्रेथ में, या फिर ब्रेथ हाइट में, कोई भी 2 डायमेंशन लेकर के उनके अंदर पॉइंट्स को क्या कर दो, रिपीट कर दो। तो जो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है ये जो हमने बनाया, यह जो है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ये हमारा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मतलब इधर का यदि हम ले तो मान लो इधर वाले को मैं ए कह रहा,
और इधर का जो ब्रेथ है, मान लो इसको मैं बी कह रहा, तो 2 डायमेंशन दिख रहा है, एक ये डायमेंशन, एक ये डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन इधर है तो ये 2 डायमेंशन हो गया। ऐसे हम 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल का जो है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 3 डायमेंशन का जो दिखेगा वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पार्टिसिपेट कर दे रहा 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2D जनरल बनाते हैं, ये हो गया मेरे पास, ठीक। इसका कर देते हैं और नीचे से भी दे देते हैं इसको। ये जो मैं बना रहा हूँ ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का है, ठीक है। जनरल बना रहे हैं ताकि बस हम समझ सकें कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, ठीक है। ठीक, देखो अब यहाँ पे जितने भी ये मेरे कॉर्नर्स हैं, सभी कॉर्नर्स पे कौन होंगे, हमारे या फिर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर्स पे होंगे। जैसे कि ये कॉर्नर है तो यहाँ पे कोई एक होगा, यहाँ पे कोई एक होगा, यहाँ पे होगा, यानी जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट कौन होंगे, पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। दिख रहा है जितने भी कॉर्नर्स हैं, ठीक। यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो लैटिस है, यह 3D क्रिस्टल लैटिस का है, ठीक है। बात समझे क्या मैं कह रहा हूँ। 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, अगर हम पॉइंट्स को लेकर के 1 डायमेंशन में रिपीट करें तो 1 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस होगा। अगर हम उसे 2 डायमेंशन में रिपीट करें तो हमारे पास 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होगा। अगर 3 डायमेंशन में रिपीट करें तो वह 3 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसी को पढ़ने वाले हैं और इसी के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका हो गया, एक बार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बना लो आप, यूनिट सेल। बस हमने लैटिस किसे कहेंगे, लैटिस का मतलब पॉइंट्स का जो है पैटर्न, पॉइंट्स का पैटर्न, ठीक है, जो एक जाल की तरह दिखाई देता है, नेट की तरह दिखाई देता है, उसे ही हम बोलते हैं। जनरली यही है ही, ठीक है। सेकंड हेडिंग डाल लो, यूनिट सेल। सेकंड है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, अभी जो हमने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाया था उसका एक छोटा पार्ट हमारा कहलाएगा यूनिट सेल। सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। जैसे कि एक मैं फिर से बना रहा हूँ, देखिए ये मैं बना रहा हूँ 3 डायमेंशनल लैटिस, ठीक। देखते हैं इसका सबसे छोटा पार्ट कौन होगा, और इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब कि कह सकते हो अगर आप उसे रिपीट करोगे तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यूनिट सेल को लेकर के 3 डायमेंशनली अगर हम रिपीट करें तो हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, यूनिट सेल मिल जाएगा। अभी देखो यह हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, अभी हमने देखा ही। तो इसका हमें एक छोटा यूनिट निकालना है, एक छोटा यूनिट निकालना है, ठीक है। तो चलो अभी हम इसका छोटा सा यूनिट निकालते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वह कैसा दिखता है और यूनिट सेल में क्या क्या डायमेंशंस हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा बना लें तो फिर उसके बाद बात करते हैं। देखो ये जो हैं ये क्या है, जितने भी कॉर्नर्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एक पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। और वो पॉइंट क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ये पॉइंट आयंस को डिनोट करेंगे, अगर यह मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स को डिनोट करेंगे, एटॉमिक हैं तो एटम्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। बस यही है, ठीक। अब इसके अंदर एक छोटा क्यूब, जैसे देखो ढेर सारे क्यूब इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर आपको ढेर सारे क्यूब दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर से कोई भी एक छोटा सा क्यूब उठा रहा हूँ मैं, जैसे कि ये वाला क्यूब उठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि हमको दिखाई दे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो है यह इसका एक छोटा यूनिट है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको यह क्या है, इसका छोटा यूनिट है। अभी देखो पूरा का पूरा क्रिस्टल का लैटिस हमने देखा, ठीक है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमने देखा। मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ रेड से ताकि हमें समझ में आए। थोड़ा सा इसको रेड कर देता हूँ सभी पॉइंट्स को, ठीक है, किसको किसको मैंने लिया है, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्रिस्टल लैटिस है सर, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो ये क्या है, यह जो हमारा है यूनिट सेल है। क्या है, यूनिट सेल है। आप कह भी सकते हो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज यूनिट सेल।
द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज यूनिट सेल विच व्हेन रिपीटेड इन द 3 डायमेंशनल टू फॉर्म द होल क्रिस्टल लैटिस। यानी कि अगर इसे हम ले करके अलग अलग डायरेक्शन में अगर रिपीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। बस समझना यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज यूनिट सेल। ठीक, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, ले लिया। अब अगला जो हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट हेडिंग आप बना लो, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरा नेक्स्ट हेडिंग आप बना लो, पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर क्या क्या हैं, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक ये यूनिट सेल है, ठीक है, मेरे पास ये यूनिट सेल मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस यूनिट सेल के पैरामीटर क्या क्या हैं, यानी कि इस यूनिट सेल के डायमेंशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यूनिट सेल तो कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो कैसे हम पहचानेंगे कौन कैसा है। अभी देखो, यह जो हमारे पास यूनिट सेल है, ठीक है, इसमें इस वाले पार्ट को, ठीक है, और इस वाले पार्ट को, यानी कि ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है और इस वाली लाइन को अलग अलग नेम से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इधर वाला सी, इस पे एरो नहीं दे रहा हूँ, यहाँ वाला सी है, इधर वाला बी है और इधर वाला क्या है, ए है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन तो यही मिल गए, 3 डायमेंशन हमें मिल गए, कौन कौन से, ए बी सी। लेंथ ब्रेथ हाइट बोल सकते हो, एक को आप लेंथ बोल सकते हो, ब्रेथ बोल सकते हो और हाइट बोल सकते हो। तो 3 डायमेंशन ये मिल गए। और अभी इनके बीच का एंगल, यहाँ का जो एंगल होता है अल्फा, यहाँ का जो एंगल होता है बीटा, यहाँ का जो एंगल होता है वह होता है गामा। 3 एंगल्स मिल गए, 3 एंगल्स, कौन कौन, अल्फा, बीटा और गामा। थोड़ा देखना क्या क्या है। अगर हम यहाँ पे देखो ए बी सी, 3 डायमेंशन दिख गए। ये हमारा लेंथ मान लो, इसे ब्रेथ मान लो, इसे हाइट मान लो, किसी को भी मान लो, 3 डायमेंशन है, 3 लेंथ ब्रेथ हाइट, इसे लेंथ मान लो, इसे ब्रेथ मान लो, इसे हाइट मान लो, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशन ये हो गए। एंगल की थोड़ा बात कर लें, किसके बीच कौन कौन सा एंगल बन रहा है, तो सी और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है, सी और बी के जो भी एंगल बन रहा है बीच में, वह है अल्फा। सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वह है बीटा, ठीक है। और ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है वह क्या है, गामा। ये पॉइंट आप नोट करो, यही पैरामीटर है। देयर आर 6 पैरामीटर। कितने, 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर हैं। एक कौन है, ए बी सी, अल्फा, बीटा और गामा। यही पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल समझ में क्या है। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल मतलब हमारे पास यूनिट सेल के डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 6 पैरामीटर है, कौन कौन से, हमारे पास ए बी सी है, अल्फा, बीटा और गामा है। ये आप नोट कर लोगे, कहाँ कहाँ के एंगल को अल्फा बोलना है, कहाँ कहाँ के एंगल को बीटा, कहाँ कहाँ के एंगल को गामा बोलना है। सी और बी के बीच रहा तो अल्फा, सी और ए के बीच रहा तो बीटा, ए और बी के बीच रहा तो ये बी है, ए और बी के बीच रहा तो क्या होगा, गामा होगा। डन, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ और हम चलते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में। हेडिंग इरेज करूँ मैं, ठीक, हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमारा जो अगला है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक। देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला प्रिमेटिव यूनिट सेल एंड दूसरा हमारे पास होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल एंड थर्ड हमारे पास होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 2 टाइप्स,
प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप्स के? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक एक को रीड करें, एक एक को रीड करें। पहला वाला देखो, पहला वाला जो है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा आद्य बोल सकते हो हिंदी में। प्रिमिटिव का मतलब बोल सकते सबसे छोटा, मतलब सबसे सिंपल कौन सा है। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, देखो ये मैं बना रहा हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुछ नहीं, जनरली आपको इतना याद रखना है, यह क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसके पास जो 8 कॉर्नर हैं, सिर्फ यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे ही होंगे। पार्टिकल प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, पार्टिकल प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। यही क्या है हमारा सिंपल क्यूबिक सेल। इसे जनरली हम बोलेंगे SCC, इसे SCC भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, इसे बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर इसे बोल सकते हैं PCC। PCC मतलब हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये दो नाम आप याद रखोगे, दो नाम याद रखोगे प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव में पहला SCC और दूसरा हमें क्या याद रखना है PCC। SCC मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसी को बोला जाता है। PCC मतलब SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल एंड PCC मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकेंड हेडिंग डाल लो, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स के थे। अगला जो है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में देखो ये कितने टाइप्स का था। ये पहले हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यानी कि 8 कॉर्नर पर होंगे और एक बॉडी के अंदर होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट सीधा बना देता हूँ, ये रहा, ठीक। 8 कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स पे, और एक होगा बॉडी में। देखो 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 1 इन द बॉडी ऑफ द क्यूब, ठीक है। और एक कहाँ होगा? बॉडी के अंदर, एक बॉडी के अंदर होगा। तो यह जो है ये क्या है? BCC है, यह हमारे पास BCC, ठीक है। बात समझ आई? इसे जनरली क्या बोलते हैं? BCC, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। 8 कॉर्नर्स यानी कि कहा जाए कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे कितने हैं? 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड बॉडी के अंदर कितने हैं? 1 है। 8 कॉर्नर पर है और एक कहाँ है? बॉडी के अंदर है। तो ये हमारा कहलाता है BCC, ठीक है। हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद हमारा है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? देखो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पर होंगे और फेस पर होंगे, फेस के सेंटर पे 8 कॉर्नर्स पे, और कहाँ? बाकी फेस के सेंटर पे। तो अभी आपको ये नहीं पता होगा फेस क्या है, तो बता रहा हूँ। फेस का हिंदी जो मतलब होता है सतह। क्या होता है? सतह, सरफेस। फेस का मतलब आप सरफेस भी बोल सकते हो, सतह। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, 1 मिनट, ठीक, यही वाला बुक है। देखो ये बुक है जस्ट लुक लाइक क्यूब, क्यूब की तरह दिख रहा है। तो अगर ये कॉर्नर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। अब देखो फेस कितने हैं। देखो एक तो ये ऊपर से फेस हो गया, एक नीचे से, 2 फेस हुए, एक इधर से 3, ये 4, इधर से 5, पीछे से 6 फेस हुए, टोटल 6 फेसेस। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस कितने? एक फेस ये हो गया, एक फेस नीचे हो गया 2, एक आगे 3, एक 4, एक ये 5, एक 6 फेस होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे होंगे, 6 फेस पर होंगे। तो यह बगल वाले फेस पे, यह ऊपर वाले फेस पे, यह इधर फेस पे, यह नीचे फेस पे, 4 हो गए। यह पीछे वाले फेस पे और यह आगे वाले फेस पे, ठीक है। तो 8 जो होंगे कॉर्नर्स पे होंगे। कॉर्नर्स पे कितने होंगे? 8। एंड फेस पे कितने होंगे? 6। तो इसे क्या कहते हैं? FCC, इसे बोलते हैं FCC, ठीक है। जनरली जो इसका नाम है वो है FCC,
FCC, इसको FCC बोलेंगे। और FCC नाम से ही हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है FCC। कर लेंगे इसका भी क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोलते हैं? FCC बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा अगला है वह है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम बोलेंगे ECC। अगला है हमारे पास इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? हम कोई एक यूनिट सेल ले लें और उसके इंड पर, ठीक है, 8 कॉर्नर तो होंगे ही, लेकिन 2 उसके कहाँ पे होंगे? इंड पर, मतलब अपोजिट फेस पर, ठीक है। कोई भी 2 अपोजिट फेस पर होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने ये लिया इंड सेंटर्ड, तो मान लो एक ऊपर वाले फेस पे, एक नीचे वाले फेस पे। तो अगर मान लो अपोजिट फेस पर है, मतलब सभी फेसों पे नहीं, सिर्फ किन्हीं 2 अपोजिट फेस पर होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ECC बोलते हैं। यानी कि कॉर्नर्स पर अगर देखा जाए, कॉर्नर्स पर 8 होंगे और अपोजिट फेस पर कितने होंगे? 2। ये हमारा कहलाता है ECC। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने क्रिस्टल लैटिस और पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।